अक्सर भक्ति करने वालों के मन में एक सवाल आता है कि क्या प्रभु का केवल एक नाम जपना ही काफी है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। इस सवाल का जवाब सीताराम नाम की गहरी आध्यात्मिक शक्ति में छिपा है और आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, राम राम जपें या सीताराम, कौन सा जाप कह सकते हैं ज्यादा असरदार है। इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और बहुत ज्ञान भरी कहानी में छपा है। ये कहानी एक पहेली की तरह है, चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है महान संत तुलसीदास जी से। अब देखिए, उनकी भक्ति पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी अजीब, एक रहस्यमयी समस्या से जूझ रहे थे जिसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और ये कोई आम भक्त नहीं थे, ये थे महान संत तुलसीदास जी। जी हाँ, वही जिन्होंने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। उनकी भगवान राम के प्रति भक्ति वो तो मतलब अटूट थी, दिन रात बस उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है, एक रहस्य है। इतनी गहरी भक्ति, इतना जाप, इसके बावजूद तुलसीदास जी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। और वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक अजीब सी कमजोरी महसूस कर रहे थे। कहते हैं ना कि जब भक्त सच्चे दिल से परेशान होता है तो उसकी चिंता भगवान तक पहुंच ही जाती है। तुलसीदास जी की हालत ने भी कुछ ऐसा ही किया। और अब इस कहानी में एक बहुत ही खास, एक दिव्य पात्र की एंट्री होने वाली थी। अपने सबसे प्यारे भक्त तुलसीदास की ऐसी हालत देखकर खुद भगवान राम भी चिंतित हो गए और उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसे भेजा? अपने सबसे भरोसेमंद दूत हनुमान जी को। हनुमान जी फौरन तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उनसे सीधा सवाल किया, हे संत, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? फिर भी आप इतने कमजोर, इतने निस्तेज क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अब तुलसीदास जी ने जो जवाब दिया वो किसी भी भक्त के लिए एक आदर्श जवाब होता। उन्होंने कहा, मैं तो बस दिन और रात, हर घड़ी, हर पल राम राम का जाप करता हूं। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी ने कहा, बस यही तो भूल हो रही है, आपकी कमजोरी का कारण ही यही जाप है। सोचिए, ये सुनकर तो तुलसीदास जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। ये बात कितनी हैरान करने वाली है ना? मतलब भगवान का नाम जपने में भला क्या गलती हो सकती है? हनुमान जी ने जो राज खोला वो सिर्फ तुलसीदास जी के लिए नहीं था, बल्कि हम सब भक्तों के लिए आध्यात्मिक पोषण का एक बहुत ही गहरा सबक था। हनुमान जी ने बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, आप पिता का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन आप माता को भूल रहे हैं। ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। देखिए, जैसे एक बच्चे के लिए अपनी माँ का दिया हुआ पोषण जरूरी होता है, उसके बिना वो कमजोर हो जाता है, ठीक वैसे ही एक भक्त के लिए आध्यात्मिक पोषण भी बहुत जरूरी है। और ये दिव्य पोषण, ये आध्यात्मिक शक्ति, ये ताकत माता सीता से मिलती हैं। तो यहाँ इन दिव्य भूमिकाओं का जो संतुलन है उसे समझना बहुत जरूरी है। भगवान राम रक्षक हैं, मतलब वो हमें संसार से मुक्ति दिलाते हैं। वहीं माता सीता पोषक हैं, वो हमें उस भक्ति के रास्ते पर चलने की शक्ति, यानी कि शक्ति देती हैं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस आध्यात्मिक असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए? हनुमान जी ने इसका एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा समाधान बताया। एक ऐसा समाधान जो हर भक्त के काम आ सकता है। उन्होंने तुलसीदास जी को सीधी सीधी सलाह दी। कहा, अपने जाप को राम राम से बदलकर सीताराम सीताराम कर दीजिए। आप जैसे ही माता का नाम साथ में जोड़ेंगे, आपको अपनी भक्ति में और अपने स्वास्थ्य में, दोनों में ही बल महसूस होने लगेगा। अब यहां मन में एक सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राम राम जपना गलत है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन हाँ, इस कथा के अनुसार इससे अपूर्ण माना जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सिर्फ पिता को पुकारना जबकि माँ भी वहीं साथ में खड़ी हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक सिद्धांत ये है कि प्रभु अपनी शक्ति से कभी अलग होते ही नहीं होते हैं। राम और सीता ये एक ही दिव्य सत्य के दो पहलू हैं। उन्हें अलग अलग करके देखना ही तो अपूर्णता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ भावुकता का नाम नहीं है, बल्कि ये शक्ति और संतुलन का संगम है। एक ऐसा संगम जो एक साधक को संपूर्ण बनाता है। तो देखिए, सीताराम का जाप सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रार्थना है।
क्यों? क्योंकि ये रक्षक को पोषक से जोड़ता है। ये भक्ति को शक्ति के साथ संतुलित करता है। इससे न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक कल्याण भी होता है। ये भक्त को एक ऐसे पूर्ण दिव्य आश्रय में ले आता है जो हर तरह से उसे संभालता है। तो आखिर में ये कथा हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश देकर जाती है। अगर हमें परमात्मा की पूर्ण कृपा चाहिए तो हमें उस परमात्मा को उसके पूर्ण रूप में ही पुकारना होगा। सिर्फ पिता को नहीं, बल्कि माता और पिता दोनों को एक साथ, क्योंकि जहां दोनों हैं वहीं पूर्णता है। सीताराम।